ये पानी, इस तरह का पानी घर में कैसे पहुँचे, उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों ने एक सिस्टम को चुना जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस पर हमारे ग्रेट लीडर प्रकाश जी आपको बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, हम समझेंगे। 11th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है पृथ्वी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। तो हम समझते हैं कि इस हमारे इस मशीन के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर बना हुआ है, और इसी चैम्बर से होकर हमारा पानी जो एक साधारण पानी मिरेकल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्लेट जो लगे हुए हैं इसमें ये टाइटेनियम के डबल डीप कोटेड प्लेटिनम प्लेट्स हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के रहते हुए पानी के फ्लो को इस प्लेट से गुजारा जाता है, और इलेक्ट्रिकली पानी के एटम्स को चार्ज करके दो भागों में ब्रेक कर दिया जाता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हमारे जो ये नेगेटिव पोल है, इसमें H पॉजिटिव का जितना भी आयंस है वो इधर आकर्षित हो जाते हैं, और हमारे H पॉजिटिव इधर आकर्षित होते हैं, और एक OH नेगेटिव हमारे पॉजिटिव पोल की तरफ आकर्षित होते हैं। और हमारे जितने भी अच्छे मिनरल्स हैं हमारे पानी में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, वो सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो कि नेगेटिव पोल की तरफ आते हैं। जितने भी हमारे गुड मिनरल्स हैं हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे पानी में मौजूद हैं वो मिनरल्स, वो पॉजिटिव चार्ज मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, और वो नेगेटिव पोल की तरफ आकर्षित होते हैं। और जितने भी हमारे पानी में बैड मिनरल्स हैं वो सब नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि पॉजिटिव पोल की तरफ आकर्षित होते हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पानी को दो भागों में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, और हमारे ही पानी में मौजूद हीलिंग वाटर जो होते हैं, मिरेकल वाटर, वो एक पाइपलाइन से निकलता है पीछे, एक पाइपलाइन से जो ऊपर आउटलेट है उससे ये पानी जो हमारे बॉडी को जो अच्छे मिनरल्स के साथ पानी होता है वो इधर से, और दूसरे आउटलेट से एसिडिक वाटर। तो सिंपल से भाषा में समझे तो हमारे ही पानी में दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं। हमारे ही पानी में हमें स्वस्थ हेल्दी रखने का भी गुण है, और हमारे ही पानी में हमें बीमार रखने की भी प्रॉपर्टीज है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उस पानी को दो भागों में डिफरेंशिएट कर देता है, बांट देता है, और इस आउटलेट से जो पानी निकलता है वो मिरेकल वाटर, कैंगल वाटर कहलाता है। और कैंगल का मतलब है जापान में रिटर्न टू ऑरिजिन, मींस अपने मूल की तरफ वापस लौटिए। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जब लोग बीमार पड़ने लगे तो काढ़ा पीने लगे, हल्दी पानी पीने लगे, तो मूल वही है हमारा जो सदियों से चलता आ रहा है। मूल को हमने छोड़ा जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते चले गए। तो ये मूल की तरफ ले जाने वाला है, आपके बॉडी को फिर उसी तरीके से बनाने वाला है, बिल्कुल यंग, जैसे कि आज से 30 साल पहले, 15 साल पहले आपके अंदर एनर्जी हुआ करता था। तो जब ये पानी आप पिएंगे तो उसी तरह एनर्जेटिक रहेंगे, और आपके हेल्थ इश्यूज जितने भी होंगे वो सब सॉल्व होंगे। आगे मैं और चर्चा करूंगा इस पानी के बारे में। तो 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज इस पानी के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि हम आपको बीमार पड़ने के 3 साइंस के बारे में बताएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा हमारा है अल्कलाइनेशन, मींस क्षारता, अल्कलाइन वाटर होना, और तीसरा प्रॉपर्टी जो इस पानी से आता है वो है माइक्रो क्लस्टर, पानी का सूक्ष्म होना। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? 3 वजह से। चाहे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, मींस हमारे बॉडी का ऑक्सीकरण हो रहा है बहुत तेजी से, उस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। और दूसरा वजह है कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, हमारा बॉडी हाईली एसिडिक हो गया है, इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। और तीसरा हमारा जो है हाइड्रेटिव स्ट्रेस, मींस हमारे बॉडी में हाइड्रेशन नहीं, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है,
क्योंकि हमारे पानी में हमारा जो पानी हम पी रहे हैं वो हैवी कोलेस्ट्रॉल का है, बहुत ही मोटा पानी है जो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और हमारे सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण हमारा सेल्स डिहाइड्रेशन का शिकार होता है। और जितना तेजी से हम डिहाइड्रेट होते रहेंगे तो हम हमारे सेल डैमेज होंगे, हमारे टिश्यू डैमेज होंगे और हमारे ऑर्गन डैमेज होंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस पानी के सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलता है? जो नेचुरल तरीके से एंटीऑक्सीडेंट हमें कच्चे फल, फ्रूट, वेजिटेबल हम जितना ज़्यादा लें उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का उल्टा पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण हो जाना। किसी भी चीज में ऑक्सीजन यदि ज्यादा मिलने लगेगा, कोई भी कच्चा फल, फ्रूट, वेजिटेबल को आप यदि एक टेबल पे रखते हैं तो आप देखेंगे सुबह में रखता है, शाम तक वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एक सेब है, इसे काट के यदि 10 मिनट छोड़ दें तो वो सेब ऑक्सीडाइज होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे खराब होने लगा है। और यही ऑक्सीडाइज यदि हम चीज इस्तेमाल करें अपने अंदर तो हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से हमारे नॉर्मल सेल जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में एक्चुअली में हमारे चीजों से इलेक्ट्रॉन मिस होने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर एक एटम में, एटम किसी भी चीज का एटम है उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हमारे सेल्स है उसमें भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे सेल के अंदर वो सारी चीज है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन का मिस हो जाना। हमारे सेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारे सेल अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण हमारे सेल जब तेजी से बीमार पड़ने लगते हैं तो हमारे टिश्यू और ऑर्गन धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऑक्सीडेशन को खत्म कैसे करना है? ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेना। कच्चा फल, फ्रूट, या अपना पानी बदले। यदि हम पानी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं पानी से हम हेल्दी रह सकते हैं। एक और उदाहरण में दिखाया गया है कि एक ग्लास पानी है और एक टमाटर है, टमाटो है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा टमाटो बिल्कुल सड़ चुका है 2 से 3 दिन में, और इसे हम लोग फेंक देते हैं, इसे नहीं खाते हैं। लेकिन पानी जो हमारा है इसका ऑक्सीडेशन आप देख नहीं पाते, ये पानी भी सड़ चुका है, क्योंकि ये पानी बहता हुआ पानी है, ये पानी ऑक्सीडाइज हो चुका है पूरी तरह से। ये इसके इलेक्ट्रॉन इसके सेल से बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से हम धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। एक और उदाहरण है, आप देखेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सेल, हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन मिस होने से हमारे सेल जब डैमेज होने लगते हैं तो हम फास्ट एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, हमारी एजिंग फास्ट हो जाती है और हम तेजी से बीमारियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि लोग 30 साल 40 साल जाते जाते बीमार पड़ने लगते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी का इशू, हार्ट का इशू, लिवर का इशू, थायराइड, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ये कॉमन बातें हो गई है। तो हम इस ऑक्सीडेशन, एक और उदाहरण है कि आप लोहे की कील को किसी भी पानी में रखते हैं तो उसमें रस्सी आ जाता है, वो 2 दिन छोड़ देंगे तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे कैंडल वाटर में यदि हम लोहे की कील को रखेंगे 15 दिन तक भी इसमें रस्सी नहीं होना है, क्योंकि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे चीजों में, हमारे लोहे की कील में रस्सी नहीं होने देता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी रस्सी जो हमारे पानी से हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं तेजी से, उसको यदि हम पानी को बदलेंगे तो हम एंटीऑक्सीडेंट वाटर लेंगे, हमारे सेल्स रिपेयर होंगे और हम
तेजी से हेल्दी होने लगेंगे। ऑक्सीडेशन कहाँ से होता है? पुअर न्यूट्रिशन, हमारा खान पान खराब हो गया है, स्ट्रेस हम बहुत ले रहे हैं आज के समय में, पॉल्यूशन, रेडिएशन, ये सब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। और जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में होंगे, आपके सेल्स उतने तेजी से डैमेज होंगे। आपके सेल डैमेज होंगे तो टिश्यूज और ऑर्गन सब डैमेज होने लगेंगे। ये दो चार दिन में आपको नहीं पता लगता है, जब लंबे समय से 30 साल 40 साल हम इस लाइफ स्टाइल में जीते हैं तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो आज कुछ लाइफ टेस्ट करके दिखाएंगे हम अपने पानी के साथ कि कैसे ये पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे पास एक ORP चार्ट है, जो इसमें आप देख सकते हैं। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने वाला पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन को कम करने वाला पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन को कौन कम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट, जो कि है हमारे ग्रीन टी में, जो कि है हमारे विटामिन सी के जूस में, हमारे फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल में, कॉर्न लिवर ऑयल में। ये क्योंकि ये सारे चीज नेगेटिव वैल्यू में है, इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। हमारी बॉडी को इलेक्ट्रॉन चाहिए। जेरी बेनेट ने अपने बुक में लिखा है, हीलिंग इज इम्पोर्टेंट, बुक में लिखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे हम बीमार पड़ रहे हैं। हमारे सेल से जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो हम बीमारी के तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये सभी चीजों से आपको एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन आपके सेल को मिलता है, आपके सेल हेल्दी होने लगते हैं, आपके टिश्यू और ऑर्गन भी हेल्दी होने लगते हैं। इसी तरह जैसे कि ग्रीन टी, फ्रेश वेजिटेबल और कॉर्न लिवर ऑयल, विटामिन सी के जूस, इसके साथ साथ इस मशीन से निकला हुआ पानी जो कि सबसे कहीं ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इट मींस एंटीऑक्सीडेंट है। कैन वाटर कैसे एंटीऑक्सीडेंट? आप देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में, और जो भी ऑक्सीडाइज है, पॉजिटिव चीज है, वो सब मरा हुआ है, डेड है, उस ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसके इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुके हैं, मर चुका है वो चीज, जैसे टैप वाटर, बॉटल में पानी या सोडा। तो आज हम दिखाएंगे, देखिए हमारे पास पानी है एक्वाफिना, जो कि एक बॉटल बंद पानी है। तो एक गिलास में ये है हमारे पास, दूसरा पानी डालिए, ये पानी निकालिए। ये सबसे महंगा पानी जो स्मार्ट वाटर है, 60 रुपए का एक बॉटल। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे। 750 ml का एक आरओ का पानी है हमारे बॉटल में, जो यहाँ से ही लिया गया है। और एक है स्प्राइट, जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक को प्रेजेंट कर रहा है, चाहे तो वो स्प्राइट हो, थम्स अप हो, कोक हो, कुछ भी चीज हो, जो हमारे सेहत को कितने तेजी से खराब कर रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। और एक हमारे पास है ये मिरेकल वाटर, कैन वाटर, जो आपके सामने इस मशीन से डाला गया है। तो अब हम चेक करेंगे, सब 3-4 पानी है हमारे पास और एक सोडा है। तो हम चेक करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को और देखेंगे कि ये किस तरह का पानी है। ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसे ORP मीटर बताया जाता है। ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को मापने वाला ये मशीन हमारे पानी के मिलीवोल्ट को चेक करता है कि हमारा पानी नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम एक्वाफिना के पानी में। तो आप देख सकते हैं रीडिंग, एक्वाफिना का पानी जिससे रीडिंग है 350 के करीब पॉजिटिव चार्ज, 400 के करीब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इट मींस ये ऑक्सीडाइज है, आपके सेल को खराब कर रहा है,
आपके बॉडी को डैमेज कर रहा है। दूसरा है हमारा स्मार्ट वाटर। तो स्मार्ट वाटर भी लगभग 450 के करीब पॉजिटिव चार्ज। तीसरा हमारा स्पाइक आरओ वाटर। थर्ड हमारा है आरओ वाटर जो कि 300 के आसपास पॉजिटिव चार्ज है। ये है हमारा स्प्राइट जो कि 597, 600 और ये कैंडल वाटर 800 के करीब का जो आपके सामने पानी चला गया है मशीन के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू इस पानी को डिफरेंशिएट किया गया, दो भागों में बांटा गया और कैसे पानी सिर्फ उस मशीन से निकलने के बाद मिरेकल हो जाती है। इस चीज को मैं दिखा रहा हूँ। ये अब हम फिर से एक्वाफिना के पानी में डाला गया है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीडाइज है और फिर से हमारे कैंडल पानी में एक छोटा पानी हमारे पास एक पीएच लिक्विड है जो पहले लिटमस पेपर हम लोग जानते थे 9th में बुक में पढ़े भी होंगे। लिटमस टेस्ट पानी का करते थे। तो इसी तरीके से एक लिटमस लिक्विड है, इस लिक्विड को हम पानी में डालेंगे तो ये पानी के कलर के थ्रू हमें बताएगा कि ये पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है। इसमें ये चार्ट लगे हुए हैं। तो हम इसी लिक्विड से, ये लिक्विड हमारे इस ड्रॉपर में है, इस ड्रॉपर के थ्रू हम इसमें डालेंगे हर एक पानी में और देखेंगे कि हमारा पानी कैंडल वाटर या और जो पानी है हॉट वाटर जो सबसे महंगा पानी पढ़ना मेरे ख्याल से महंगा तो इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन स्मार्ट वाटर है जो 50 रुपीज़ का 750 है। ये हमारे पास आरओ का पानी है, ये हमारे पास स्प्राइट है और ये हमारे पास कैंडल वाटर है। तो ये कैंडल वाटर जो कि 9.5 pH का 9.5 pH का एल्कलाइन वाटर और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्वाफिना जिसके pH वैल्यू 5 के आसपास है। ये आप चार्ट पे आएंगे। जबकि हम लोग बहुत मजे से पीते हैं। बिल्कुल। और ये स्मार्ट वाटर है, इसका pH भी लगभग 6 के आसपास है, एसिडिक pH। और ये आरओ का पानी है, ये भी 6 pH के आसपास है। एक बार pH चार्ट आप देखेंगे और pH चार्ट से आप मिलाएंगे और ये हमारा स्प्राइट है, वेलकम ड्रिंक। हमारे घर में कोई आता है उसे वेलकम हम लोग इसी स्प्राइट थम्स अप को इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक से करते हैं। और ये कैंडल वाटर है जो उस मशीन से जैपनीज कंपनी मैजिक कॉर्पोरेशन की मशीन कैंडल वाटर मशीन से निकली हुई है जो कि 9.5 pH का एल्कलाइन वाटर एंड आयोडाइज्ड एल्कलाइन वाटर। आजकल एल्कलाइन के नाम पे बहुत सारी ठगी भी हो रही है मार्केट में। एल्कलाइन के नाम पे एल्कलाइन जग आपके आरओ में 1500 रुपये में कैंडल लगा देंगे जो पानी को कैलकुलेट करके एल्कलाइन कर देता है। तो उससे आप सावधान रहिएगा। अब हम हमारे बॉडी में इस तरह का पानी है, हाईली एसिडिक वाटर है, चाहे बॉटल पानी हो या आरओ का पानी हो, स्मार्ट वाटर हो या फिर हमारे पास स्प्राइट थम्स अप को आप यूज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कैंडल वाटर हमारे बॉडी में जाते ही हमारा बॉडी एल्कलाइन होने लगता है। ये सब एल्कलाइन हो गया जैसे ही कैंडल वाटर हमारे बॉडी में जाना शुरू हुआ तो हमारा बॉडी एल्कलाइन हो गया। देखेंगे इसमें 20 वाटर लगेगा। ये स्प्राइट है जिसमें हम कैंडल में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे स्प्राइट इतना लो pH है इसका 2.5 pH का ये पानी है, सर्कुलर में टॉयलेट नहीं है। तो हम इस पानी को थोड़ा सा स्प्राइट में दिखाते हैं। ये स्प्राइट के साथ खतरनाक होता है। हम सबको इससे 1 घंटा हमारे
जैसे ही मैंने डाला ये सारा पानी बॉडी का एसिडिक हो गया। अब हमारा पानी यदि सूक्ष्म होगा तो हमारे सेल्स में पेनिट्रेट करेगा और सेल्स में पेनिट्रेट करने से हमें हमारे सेल को हेल्दी रखेगा, हमारे सेल में न्यूट्रिशन पानी के थ्रू जाएगा, हमारे सेल में ऑक्सीजन जाएगा, हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। तो हम इसको दिखाने के लिए हमारे पास है ग्रीन टी, जो कि नेफ्टन का ग्रीन टी है, और मैं पानी में इस पानी से दिखाऊंगा कि और पानी इस ग्रीन टी के बैग में इंटर नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, और कैंडल वाटर कैसे सूक्ष्म है और ग्रीन टी के निकल को इस बैग से बाहर कर दे रहा। तो ये हमारे पास नेफ्टन का ग्रीन टी है। तो एक ग्रीन टी, तो हमारे पास 2 टी बैग और 3 ग्लास हैं। एक ये आरओ का पानी है जो हमारे टी बैग में ये ग्लास में है, और इसमें एक टी बैग है, और एक कैंडल वाटर है जिसमें भी ये टी बैग है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ चाय बन के तैयार है, ग्रीन टी हमारे इस ठंडे पानी में। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टी बैग है वो सिर्फ बिल्कुल लाइट सा इसमें कलर आया है, बाकी हमारे ग्रीन टी को आप देख सकते हैं जो बिल्कुल बन के तैयार है। तो इस तरीके से ये सूक्ष्म पानी जब हमारे बॉडी में हम पीते हैं इस तरह के पानी को, तो हमारे सेल्स को हाइड्रेट करता है। तो हम क्यों पिए ऐसा पानी जो हमारे बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को संभाल ही नहीं पा रहा है? क्या आप ऐसा स्टाफ को रखना चाहेंगे जो भर दिन पैसा ले और काम नहीं करे? क्या ऐसी पत्नी से शादी, बीवी से शादी करना चाहेंगे जो भर दिन ब्यूटी पार्लर में रहे और कोई काम नहीं करे? क्या ऐसा हस्बैंड आपको पसंद होगा जो कुछ काम नहीं करे, सिर्फ बैठा हुआ रहे, ताश खेलता रहे, टीवी देखता रहे, मोबाइल चैटिंग करता रहे? तो जब वहाँ नहीं तो यहाँ क्यों? पीने के लिए 8.5 pH का, 9.5 pH, 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH का पानी ये ड्रिंकिंग वाटर है जो हमारे इस मशीन को यूज करते हैं। वो पहले हफ्ते से 8.5 pH का पानी पीना शुरू करेंगे, क्योंकि बॉडी एसिडिक है, उसे धीरे धीरे अल्कलाइन की तरफ मूव करना है। 8.5 pH एक हफ्ते तक, दूसरे हफ्ते 9 pH और तीसरे हफ्ते से 9.5 pH का पानी। और एक पानी है 7 pH का जो कि नेचुरल वाटर है। कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप नेचुरल वाटर के साथ ले सकते हैं, या घर में कोई 2 साल से छोटा बच्चा है तो वो नेचुरल वाटर उसे आप दे सकते हैं। एक पानी है ड्रिंकिंग वाटर, एक पानी है 2.5 pH का जो ये एक डिसइंफेक्टेंट है। हाईली डिसइंफेक्टेंट वाटर है कि वायरस से बैक्टीरिया 2.5 अपने घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर की तरह इस पानी का यूज कर सकते हैं, अपने घर में, किचन में, बाथरूम में सब इसको हाइजीनिक कर सकते हैं। अपने पर्दे, अपने सोफे सब पे इस पानी से स्प्रे करेंगे। ये पानी है सिर्फ इसका pH जो है 2.5 pH का, और इस तरह के स्किन डिजीज यदि जिनको है तो उस स्किन डिजीज पे आप इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो 15 से 20 दिनों जल्द से वो स्किन डिजीज खत्म हो जाएगा। इवन सोराइसिस का 3 महीने में। तो केवल चावल दाल कुछ भी हम घर में खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड है, और वो सारा पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड होता है, और ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड से हम उसे नॉर्मल पानी से जब धोते हैं केमिकली पॉलिश केमिकल से किया गया है, जो चमकता हुआ दिख रहा है मार्केट में वो नहीं निकल पाता है। एक छोटा सा वीडियो है, हम चाहेंगे कि प्ले करें। तो अब हम दिखाएंगे ये दूसरा जो हमारा 11.5 का पानी है। इस पानी में जैसे ही हम डालेंगे ये ऑयल को इमल्सिफाई कर देगा। बिल्कुल 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंडल वाटर, और ये ऑयल को भी इमल्सिफाई कर देता है। इस पानी से जब आप फल, सब्जी, कुछ भी चीज, चावल, दाल वॉश करेंगे तो आप
आपका बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री होगा। ये मिरेकल वाटर है, इस मशीन से निकला हुआ एक पानी मिरेकल है और इस पानी को आप अपने घर में ये मशीन लगाते हैं तो हर तरह का बेनिफिट कर सकते हैं। वॉशिंग से लेके अपने फल सब्जी को सही करना, अपने हेल्थ को सही करना। एक का बुक है रेगुलेशन इन टाइम। इस बुक में इन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है स्टॉप टाइप 2 टाइप 3 और इसके भी पिछले पन्ने में आप देखें ड्रिंकिंग कैन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। ड्रिंकिंग कैन को आप लोग पढ़ पा रहे हैं? ड्रिंकिंग कैन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। इसी तरह के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं जिन्होंने लिखा है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। और इस बुक में भी उन्होंने इस पानी को आयोडाइज्ड वाटर को और हमारे कैंटीन मशीन को रिकमेंड किया है। और ये इन्होंने क्लियर एक चैप्टर लिखा है पानी के बारे में। ये प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में लिखते हैं और इन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है आयोडाइज्ड वाटर के बारे में। द स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। आयोडाइज्ड वाटर। हाँ, आगे बढ़ाएं। आगे आगे। और इन्होंने इस बुक में जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी आपको दिखाए हैं वो सब प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने चलिए थोड़ा सा आगे। तो इस पानी के बारे में 2,70,000 का ये मशीन है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और इस मशीन को सिर्फ आपको डिजिटल लेना है अपने बच्चों के हेल्थ के लिए, अपने माता पिता के हेल्थ के लिए इस मशीन को अपने घर में जरूर इंस्टॉल करवाएं। एक छोटे से अमाउंट से इस पूरे परिवार को अपने लिए रख सकते हैं और अपने लॉन्ग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया है उनसे आप मिलें और इस मशीन का कैसे बिलिंग होता है, कैसे कंपनी में पैसा दे जाता है, कैसे मशीन आपके पास आती है, उसकी डिटेल की जानकारी लें। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोगों के लिए जोरदार ताली जिन्होंने थैंक यू हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर राजेश सिंह और प्रकाश वर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए जिन्होंने